साइंटिफिक सा वर्ड लगता है, बड़ा ही वैज्ञानिक सा शब्द लगता है, माइक्रोवाइटा। जैसे अभी हमारे एक मित्र कह रहे थे कि बायोलॉजी में पढ़ा माइटोकॉन्ड्रिया, जो कोशिका का, सेल का सबसे छोटा फॉर्मेशन है, या जो कोशिका का ट्रांसफार्मर है, एनर्जी प्रोवाइडर है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्या माइक्रोवाइटा भी वैसा ही होता है? बिल्कुल नहीं होता। माइक्रोवाइटा एक अलग मामला है, एक अलग साइंस है। क्या है? देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो सूक्ष्म इकाई है, सबसे छोटी जो यूनिट मानी जाती है, वो परमाणु की मानी जाती है। सबसे छोटी यूनिट पहले अणु की होती है, अणु जिससे बनता है वो परमाणु होते हैं, और परमाणु के अंदर 3 पार्ट और होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन वास्तव में जान लीजिए कि परमाणु और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबसे छोटी इकाई नहीं है, सबसे सूक्ष्म इकाई बिल्कुल नहीं है। इस सृष्टि की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, जिसके बाद आप ये सोच ही नहीं सकते कि उससे ज्यादा भी सूक्ष्म कुछ है, तो वो इकाई है, वो यूनिट है माइक्रोवाइटा। माइक्रोवाइटा के बारे में जो सबसे पहले जानकारी दी गई, या माइक्रोवाइटा के बारे में जिस व्यक्ति ने सबसे पहले दुनिया को बताया, वो थे श्री आनंद मूर्ति जी। आनंद मूर्ति जी ने ही इस विज्ञान को उजागर किया, इस विज्ञान का सृजन किया और बताया कि माइक्रोवाइटा दरअसल होता क्या है, और माइक्रोवाइटा पर एक से एक चीजें प्रोवाइड की इस मानव समाज को, जनता को, लोगों को, ताकि लोग माइक्रोवाइटा को समझ सके। और इसके पीछे जो सत्ता है वो श्री श्री आनंद मूर्ति जी हैं। उन्होंने बताया कि ये जो इकाई है माइक्रोवाइटा की, माइक्रोवाइटा जो है वो इतना ज्यादा सूक्ष्म है, इतना ज्यादा माइन्यूट है कि इसको आप लेबोरेटरी में भी नहीं देख सकते। आप ये चाहें कि हम माइक्रोस्कोप से देख लें इसको, तो बड़ा मुश्किल काम है। कुछ माइक्रोवाइटा, मन 100 में से एक आध माइक्रोवाइटा को आप शायद लेबोरेटरी में देख पाएं, नहीं तो माइक्रोवाइटा को एक ही तरीके से देख सकते हैं, और वो है ध्यान। मन के माध्यम से, और मन जब ध्यान में पहुंच जाएगा, जब मन बहुत गहन हो जाएगा, तभी आप माइक्रोवाइटा को देख सकते हैं। जीवन के आरंभ का जो बिंदु है ना, वो भी माइक्रोवाइटा है। जीवन की शुरुआत जिस पॉइंट से होती है, जिस पॉइंट से मानव का निर्माण शुरू होता है, और जिस पॉइंट में जाकर उसका अंत होता है, वो पॉइंट का नाम ही माइक्रोवाइटा है। और जीवन को सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित कर रही है, आप जानते नहीं होंगे, लेकिन ये जान लीजिए कि जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली जो शक्ति है, उसका नाम भी माइक्रोवाइटा है। आपके अंदर भयंकर रोग हैं, कैंसर हो गया, कार्डियो की प्रॉब्लम हो गई, ट्यूबरक्लोसिस हो गए, विज्ञान कहता है बैक्टीरिया है, लेकिन बैक्टीरिया हर मामले में नहीं होता। भयंकर रोगों के पीछे भी माइक्रोवाइटा है। जिसको आप शाप कहते हैं ना, कि फला ने मुझे शाप दिया, मेरा पतन हो गया, मेरा नाश हो गया, उस शाप के पीछे भी जो ताकत होती है वो माइक्रोवाइटा की होती है। जिसको आप कहते हैं कि दुष्ट आत्माएं घूमती हैं, बुरा काम करवाती हैं, दुष्ट आत्माएं हैं, अच्छी आत्माएं हैं, ये आत्माएं भी दरअसल एक बिंदु के रूप में होती हैं, एक पॉइंट के रूप में होती हैं, और वो पॉइंट भी एक तरह का माइक्रोवाइटा है। आपके अंदर जो बुरी आदतें हैं, उसके पीछे भी माइक्रोवाइटा है। और गलत तरीके की जो सोच है ना आपकी, आप क्या सोचते हैं, जो कहते हैं मैं बहुत अच्छी बात सोचता हूं, या वाकई में जिनकी सोच बहुत शुभ होती है, शुद्ध होती है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं माइक्रोवाइटा की शक्ति काम करती है। यानी आपकी सोच तक को प्रभावित करने की ताकत जिस कण में है, जिस शक्ति में है, वो माइक्रोवाइटा है। और बता दो, ईश्वर की कृपा जिस माध्यम से बरसती है ना, वो भी माइक्रोवाइटा है। इसीलिए जब भगवान हाथ उठाकर आशीर्वाद देते हैं, तो जिसको मोटी बोलचाल की भाषा में आप कहते हैं कि भगवान की कृपा की तरंगे आती हैं मेरी तरफ, वो तरंग नहीं होती भैया, वो माइक्रोवाइटा होती है। और ईश्वर के पास ये गुण है कि वो शुभ और अशुभ माइक्रोवाइटा का सृजन कर सकते हैं, वो करते ही हैं। और ईश्वर के अंदर से जो शुभ माइक्रोवाइटा निकलता है, जब वो उसके भक्त के पास पहुंचता है, तो भक्त का मन रूपांतरित हो जाता है। कहते हैं ना कि जब भगवान को देखा, भगवान आशीर्वाद दे रहे थे, उनकी मूर्ति को देखा, आंखों से आंसू बरसने लगे। मन हुआ कि बस रो ले मन भर के। क्यों?
क्योंकि ईश्वर के उस भाव के माध्यम से माइक्रोवाइटा आपके मन पर हावी हो गया, माइक्रोवाइटा आपके मन पे सवार हो गया, और जब माइक्रोवाइटा मन पे सवार हुआ तो मन एकदम से शुद्ध होना शुरू हो गया। एक से एक भयंकर रोग, मन की समस्याएं, मन की बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं, दुनिया की कोई भी मुश्किल माइक्रोवाइटा के माध्यम से समाप्त की जा सकती है, बशर्ते कि उसको समझा जाए। अब यह समझना पड़ेगा कि माइक्रोवाइटा काम कैसे करता है और हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करता है। माइक्रोवाइटा हमारे विचारों से पैदा होते हैं। एक तो ईश्वर की कृपा से ही सृष्टि में सब कुछ पैदा होता है, अच्छा भी और बुरा भी, इसलिए कोई भी शक्ति हो, चाहे वो माइक्रोवाइटा जैसी सबसे सूक्ष्म शक्ति क्यों ना हो, बिना ईश्वर की इच्छा के सृजित नहीं हो सकती, पहली बात। लेकिन माइक्रोवाइटा तो है ही हमारे चारों तरफ, अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। माइक्रोवाइटा काम कैसे करते हैं और हमारे जीवन को प्रभावित कैसे करते हैं? देखो, माइक्रोवाइटा होते क्या है? विचार और पदार्थ के बीच की कड़ी हैं। हमारे मन में विचार आया कि हम खीर खाएंगे, उस विचार से ही माइक्रोवाइटा का एक पॉइंट का निर्माण हो जाता है, एक न्यूक्लियस का निर्माण हो गया खीर वाले। अब अगर वो माइक्रोवाइटा बहुत शक्तिशाली होगा तो कुछ समय के बाद वो खीर बनाकर आपको खिला भी देगा, यानी उसकी वजह से आपके पास खीर पहुंच जाएगा, खीर आपको मिल जाएगा, आप खीर खा लेंगे, माइक्रोवाइटा का काम पूरा हो जाएगा। यानी विचार और पदार्थ के बीच की, आप जो सोचते हैं और जो फल मिलता है उसके बीच की जो कड़ी है वो माइक्रोवाइटा है। हमारे विचार विभिन्न तरीके की तरंगों का निर्माण करते हैं। हम अच्छा सोचते हैं, अच्छी तरंगे बनती हैं, हम बुरा सोचते हैं, बुरी तरंगे बनती हैं। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस तरह के हमारे विचार होते हैं उस तरह के माइक्रोवाइटा हमारी तरफ आकर्षित होते हैं। इस सृष्टि में छोटे छोटे सूक्ष्म रूप में अनंत माइक्रोवाइटा घूम रहे हैं, अनंत। इस जगह पर जहां मैं बैठा हूं या जहां पर बैठकर आप कार्यक्रम देख रहे हैं, वहां पर भी छोटे छोटे महीन महीन माइक्रोवाइटा दौड़े पड़े हैं। अब जिस तरह के हमारे विचार हैं, मान लिया हमारी सोच शुभ सोच है, हम चाहते हैं कि हम जीवन में अच्छा करें, अच्छा बने, तो जो आकाश मंडल है, सृष्टि है, वहां से जो अच्छे माइक्रोवाइटा हैं वो हमारी तरफ आकर्षित होंगे। अच्छी सोच से अच्छे माइक्रोवाइटा आकर्षित होंगे। अच्छी सोच वालों को सकारात्मक माइक्रोवाइटा सहायता करते हैं। कैसे कैसे करते हैं? बहुत सारे लोग आपने सुना होगा, कहते हैं कि भाई मेरी तबीयत बड़ी खराब हुई, रात में सपना देखे, सपने में एक बाबा आए थे, बाबा ने कहा कि बच्चा ये दवाई खा लो, तुम ठीक हो जाओगे। और वाकई में मैंने वो दवाई खाई, मैं ठीक हो गया। ये क्या है? ये जो मन का सबसे अंतिम कोना है ना, ये भी माइक्रोवाइटा है। माइक्रोवाइटा आपकी सहायता करेंगे। अगर आप सही मार्ग पर चलेंगे तो आपको सही रास्ता दिखाने में आपकी सहायता करेंगी इस सृष्टि की शुभ शक्तियां, बहुत सूक्ष्म रूप से। और इसी सूक्ष्म शुभ शक्तियों को सकारात्मक माइक्रोवाइटा कहा जाता है। कहते हैं ना कि जैसी सोच है वैसे लोग आकर्षित होते हैं। जो लोग पीने वाले हैं, अल्कोहल लेने वाले हैं, उन्हें दूर से शराब की गंध आ जाती है, क्योंकि दूर से ही वो निगेटिव माइक्रोवाइटा उनको आकर्षित करते हैं। इसीलिए जो लोग नकारात्मक सोच के होते हैं उनको नकारात्मक माइक्रोवाइटा ही मिलते हैं। उनके चारों तरफ नकारात्मक स्पंदन आ जाते हैं, निगेटिव माइक्रोवाइटा आ जाते हैं और वो उनको पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। कुछ माइक्रोवाइटा ऐसे भी होते हैं जो आपकी सोच को इतना दूषित कर देते हैं कि आप सुसाइड करने के बारे में भी सोचने लगते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो सोचते हैं कि कुछ गलत काम किया जाए, कुछ गलत काम किया जाए। गलत काम जब हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं किस उन्माद में हो गया, समझ में नहीं आया, गलती हो गई। उस समय पता नहीं ऐसा दिमाग को क्या हुआ था कि गलती हो गई थी। अरे हुआ कुछ नहीं था, आपने निगेटिव सोचना शुरू किया और लगातार निगेटिव सोचते गए तो जो निगेटिव माइक्रोवाइटा थे उसने आपके मन को, शरीर को पकड़ लिया और आपके मन को कब्जा करके आपसे गलत काम करवा दिया। यानी जैसी आपकी सोच है और जैसा आपका आचरण है वैसे ही माइक्रोवाइटा आपकी तरफ आकर्षित होंगे और वैसा ही काम आप करेंगे। जब कोई बहुत अच्छा व्यक्ति किसी मुश्किल में पड़ जाता है ना, तो आप देखिए एकदम से रास्ता निकल आता है। एकदम से पैसे नहीं है, अचानक ध्यान आया कि लाओ अलमारी खोल के देखें, अलमारी में शायद पैसे मिल जाएं।
ये जो ध्यान आता है ना कि अलमारी में शायद पैसे हो और अलमारी खोली तो अंदर से पैसे निकल आए, मन खुश हो गया, अरे वाह पैसे मिले, कुछ काम आगे बढ़ेगा। ये जो मन में सोच आ जाती है ना कि अलमारी में पैसा हो सकता है, जरा देखो तो, ये जो सोच है यही सकारात्मक माइक्रोवाइटा है। ये आपके मन तक को प्रभावित करती है। अच्छे माइक्रोवाइटा अगर आपके पास आने लगे या आपकी तरफ आकर्षित होने लगे और आप उनके संपर्क में रहें, ये सिर्फ ईश्वर की कृपा से हो सकता है। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि आप किसी भी धर्म संप्रदाय मत के मानने वाले हों, अपने ईश्वर के प्रति, अपने गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पित कर दीजिए। जितना मजबूती से आप ईश्वर को पकड़े रहेंगे, उतनी ही ज्यादा शुभ शक्तियां आपकी तरफ चलनी शुरू हो जाएंगी। पुराणों में कहा गया है कि बहुत सारे ईश्वर जो होते हैं वो अपने गणों के माध्यम से काम करवाते हैं। भगवान शिव के बहुत सारे गण हैं, भगवान शिव उनको भेज देते हैं कि जाओ मेरे भक्त को तकलीफ है उसको देख लो। ये गण और कुछ नहीं, ये भी माइक्रोवाइटा है। यानी ईश्वर अपनी तरंगों के माध्यम से आपको शक्ति देता है, आपको मुश्किल से निकालता है, और इसके पीछे जो शक्ति होती है वो होती है पॉजिटिव माइक्रोवाइटा की। अच्छे माइक्रोवाइटा की सहायता से अगर आपको ये तरीका पता चल जाए कि कैसे हम पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को अपनी तरफ खींचेंगे, कैसे इस दुनिया से पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को अपने पास बुलाएंगे, आप रोग दूर कर सकते हैं। कोई भी रोग, याद रखिए मैं कह रहा हूं, कोई भी रोग, कोई भी बीमारी, कोई भी चिंता, कोई भी तनाव, हर समस्या पर विजय पा सकते हैं अगर आपको पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को खींचने की कला आ जाए तो। सृष्टि में पॉजिटिव माइक्रोवाइटा भी है, निगेटिव माइक्रोवाइटा भी है। यानी सबसे सूक्ष्म सत्ता, सबसे ताकतवर है, वो दोनों ही रूपों में है। शुभ भी है, अशुभ भी है। दोनों इसलिए है क्योंकि संतुलन आवश्यक है। केवल शुभता रहेगी तो संतुलन नहीं बनेगा, और केवल अशुभता रहेगी तो भी संतुलन नहीं बनेगा। इसलिए संतुलन के लिए ईश्वर ने दोनों का सृजन तो जरूर किया है, लेकिन आपको पॉजिटिव माइक्रोवाइटा जीवन में चाहिए, आपको निगेटिव माइक्रोवाइटा नहीं चाहिए। और आपको जीवन की हर मुश्किल को दूर करने के लिए पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को अपनी तरफ बुलाना पड़ेगा। आप जो मंत्र जपते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो रत्न पहनते हैं, जो रंगों का प्रयोग करते हैं, वो सब माइक्रोवाइटा का ही एक तरीका है, लेकिन वो बहुत सही तरीका नहीं होता। इसीलिए सही माइक्रोवाइटा बहुत थोड़े फॉर्म में आते हैं आपके पास। कैसे अच्छे माइक्रोवाइटा को अपनी तरफ आकर्षित करें, कैसे, ऐसा क्या करें जिससे हमारे चारों तरफ अच्छे माइक्रोवाइटा आते रहें। और अगर अच्छे माइक्रोवाइटा आते रहे तो आपको ज्योतिष की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी में, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके चारों तरफ हमेशा पॉजिटिव माइक्रोवाइटा बने रहने शुरू हो जाएं, तो जीवन में ऐसा क्या है जो आप उपलब्ध नहीं कर सकते। तो आखिर कैसे अपनी तरफ पॉजिटिव माइक्रोवाइटा को आकर्षित करें? सबसे पहले सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सन्मार्ग पर चलिए, क्योंकि चलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन प्रयास तो कर सकते हैं ना। कोशिश करेंगे कि हम जीवन में ईमानदार रहें, जितना हो पाएगा उतनी ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले सन्मार्ग पर चलने का प्रयास करेंगे। अपने आहार को, अपने विचार को और अपने व्यवहार को शुद्ध रखेंगे। देखिए, जो आपके विचार है ना, जो आपका आहार है, जो आपका व्यवहार है, इससे भी पॉजिटिव निगेटिव माइक्रोवाइटा आपकी तरफ आकर्षित होते हैं। जैसे मान लिया कि आप बासी भोजन ग्रहण करते हैं, तो बासी भोजन के साथ क्या होता है, निगेटिव माइक्रोवाइटा उसके साथ आकर्षित होते हैं। तो जब आप बासी भोजन खाते हैं तो मन में एक आलस्य का भाव पैदा होता है, मन में शिथिलता आती है, मन में ऊर्जा नहीं रहती, और मन के विचार धीरे 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 धीरे, एक दिन में पता नहीं चलता, लेकिन अगर आप रेगुलर बासी भोजन करना शुरू करिए तो एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी सोच भी बासी हो जाएगी और कोई ना कोई बीमारी पकड़ लेगी जो गले से संबंधित होगी। तो आहार, विचार और व्यवहार शुद्ध रखिए, शुद्ध रखने का प्रयास करिए, ताकि आपके माइक्रोवाइटा आपकी तरफ पॉजिटिव माइक्रोवाइटा आते जाएं। अपने हर कार्य में ईश्वर या गुरु को याद रखिए। देखिए, एक बात हमेशा जाने रहिए कि ज्योतिष के ऊपर, ग्रहों नक्षत्रों के ऊपर, माइक्रोवाइटा के ऊपर भी अगर कोई सत्ता है तो वो ईश्वर है। और गुरु को इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि शास्त्र कहता है, आनंद सूत्र कहता है, ब्रह्मैव गुरुरेकः न परः, ईश्वर ही गुरु हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। तो ईश्वर या गुरु को अगर आप याद करते हैं तो हर कार्य ईश्वर की तरफ समर्पित हो जाता है।
और जब आपका हर कार्य ईश्वर की तरफ समर्पित होगा तो मजबूरी है पॉजिटिव माइक्रोवाइटा आएगा ही आएगा। लोग कहते हैं ना, मैं काम करता हूं पंडित जी, बड़ी मेहनत करता हूं, सफलता नहीं मिलती, क्योंकि जब आप काम करते हैं उसी समय से निगेटिव माइक्रोवाइटा आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन जब आप काम को ईश्वर को या गुरु को समर्पित करके करेंगे तो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा आएंगे। आप मुहूर्त देखें या ना देखें, आप पंचांग देखें या ना देखें, निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और आपका काम बनता चला जाएगा। जब भी मन में कोई निगेटिव विचार आए, क्योंकि निगेटिव विचार आने के बाद ही निगेटिव माइक्रोवाइटा भी आने शुरू हो जाते हैं, निगेटिव विचार आने पे उसे ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। जो लोग गुरु का ध्यान करना जानते हैं या जिनको भी सही तरीके से ध्यान करना पता है, उनको बता दूं कि अगर नियमित रूप से ध्यान करें तो पॉजिटिव माइक्रोवाइटा अपने आप आने लगते हैं, अपने आप आपके पास रहते हैं। और जब पॉजिटिव माइक्रोवाइटा किसी व्यक्ति के चारों तरफ आ जाते हैं, उस व्यक्ति को जीवन में ईश्वर की कृपा का अनुभव होना शुरू हो जाता है। सृष्टि के सबसे शक्तिशाली कणों के बारे में, सबसे शक्तिशाली और सबसे सूक्ष्म ऊर्जा के बारे में, माइक्रोवाइटा के बारे में आपको बताया। अब आपको बताएंगे आपके राशियों के हाल के बारे में।